हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल रन फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, डिमांड्स आ रही थी और डिमांड्स आने से पहले ही तो तय था कि अभी जो हम लोग है लगातार क्लास 9, 10 तक का आर्य सर केवल बुक से जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 8 बुक से देखने वाले हैं। जो पहला चैप्टर हमारा है वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है रेशनल नंबर, क्यों बच्चों को इससे परेशानी है भाई। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। और रेशनल नंबर जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा इंटीजर्स, और इंटीजर्स को जानने से पहले ज़रूरी है जानना होल नंबर को, और होल नंबर को जानने से पहले ज़रूरी है नेचुरल नंबर को जानना। तो आइए देखते हैं, नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं, तब हम लोग रेशनल नंबर तक पहुंचेंगे यहाँ से। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं, 2 मिनट आपका टाइम लेंगे, ठीक है ना, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हेडिंग तो हमारा लगा हुआ है रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। जो हिंदी स्टूडेंट बच्चे होंगे वो देख सकते हैं आराम से आप, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। हम शुरू करते हैं ना, सबसे पहले नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं ना। देखिए, इसको जब हम क्लास 7 का जब बना रहे थे हम लोग, तो उसमें भी इंटीजर्स जब पढ़ा रहे थे ना, तो हम लोग डिस्कस किए थे। तो सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने का बात नहीं है, 8 क्लास के जो बच्चे समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं, जो हमारा शुरू होता है 1 से, 1 2 3 एंड जो इन्फिनाइट तक जाएगा वो हमारा हो गया नेचुरल नंबर। अब इसका जो बाप है वो आएगा कौन, इसके बाद आएगा वो आएगा होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स बोले तो पूर्ण संख्या। ये तो अधूरा था, लेकिन देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 9 तक बस। लेकिन जैसे ही 0 आया तब हम लोग को एक कंप्लीट चीज़ मिला, ठीक है ना। तब होल नंबर जो है वो इसकी जो शुरुआत हुई वो 1 से पहले 0, 1 2 3 एंड सो ऑन, और इन्फिनाइट तक आप चले जाइए, ये आपका होल नंबर मिल गया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर तो एक छोटा पार्ट है और होल नंबर तो इससे बड़ा है। ये नेचुरल नंबर से होल इतना बड़ा है, बस इतना ही बड़ा है कि इसके आगे 0 लगा हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर रह सकते हैं? तो बिल्कुल भाई। घर के अंदर कमरा होता है, कमरे के अंदर घर नहीं होता है। ये बात आप समझ सकते हैं कि ये तो बड़ा पार्ट हो गया। ये शुरू हो रहा 1 से नेचुरल नंबर, और होल नंबर शुरू हो रहा 0 से। तो क्या ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं? एग्जैक्ट आ सकती हैं। तो ये था आपका होल नंबर, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे जो कि क्लास, ये तो आप क्लास 6 में आप देखें इसको, और ये तो नर्सरी में जैसे ही आप एडमिशन लिए थे तो आपको सबसे पहले रटाया गया था 1 1 मीन्स 1 और उसके बाद आपको मिला होल नंबर क्लास 6 में। ये बहुत ही डीपली से इसको दिया गया है होल नंबर्स को, ठीक है ना। क्लास 7 में जो पहला चैप्टर आपका इंटीजर्स है वो इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है, यानी कि पूर्णांक। इंटीजर्स, ये इसकी क्या खासियत है भाई इंटीजर्स की? तो इंटीजर्स की ये खासियत है कि यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे कि 0 से मामला होगा। आप इसको शो कर, मेरे पास कितना पैसा है? तो 0 रुपया मेरे पास है, मतलब कि कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे पास 5 रुपया है, मतलब मेरा पैसा है, वो पॉजिटिव में है, मेरे पास है। मेरे पास 5 रुपया ड्यूज है, हमको किसी को 5 रुपया देना है, मतलब कि अभी हम कर्जा में हैं, यानी कि -5। तब जा करके इंटीजर्स आया। तो इंटीजर्स जो है, आप बच्चा में नंबर लाइन हम लोग को सिखाया जाता है, हर एक चीज़ को, हर एक नंबर्स को आप नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। वो यहाँ से आप, हम लोग बच्चा में ऐसे पढ़े थे, लाइन दिया हुआ रहता था, यहाँ 0 1 2 3 ऐसे रहता था, और रहता था कि हम लोग है ना 3 दिखाइए नंबर लाइन पर, तो हम लोग ऐसे दिखाते थे, यहाँ से यहाँ देखिए ऐसे ऐसे। अब बोला 3 में से -1 कीजिए, तो 3 में से हम लोग फिर यहाँ से -1 कर देते थे। तो 3 - 1 = 2। तो देखिए, तो 3 की -1 कर दिए, उसमें से हमको कितना मिला? 2 मिला ना, तो 2 हमारा आंसर है। ये तो क्लास 2 3 बताया गया। फिर आप होल नंबर आया तो 0 नंबर भी हो 0 चढ़ गया तो होल नंबर चढ़ गया। अब उसके बाद इंटीजर्स आया, 0 यहाँ राइट साइड आप चले जाइए, पॉजिटिव में 1, पॉजिटिव में 2, पॉजिटिव में 3 एंड पॉजिटिव में 4, -1
-2 -3 -4, इस तरह आप, अब ये लाइन है, इधर जितना भी आप बढ़ते जाइए ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। ये एरो हमको दिखा रहा है कि इसका कोई अंत नहीं है, ये एरो दिखा रहा है कि इधर भी कोई अंत नहीं है, बस चलते जाएगा गाड़ी तो चलते जाएगा। यही तो इंटीजर्स है, यही तो इंटीजर्स है। अब ये चीज आप पढ़ें 7 क्लास में भरपूर मात्रा में, इसको पढ़ें 6 में भरपूर मात्रा में, और इसको तो 1 से लेकर 5 तक खूब पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स को। अब हम लोग हैं वो हैं क्लास 8 में, ठीक है। अब 8 में जो है यहां पर हमको मिला, क्या मिला हमको, रैशनल नंबर मिला। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है बाबू, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, बाकी सारा चीज क्लियर हो जाएगा। रैशनल नंबर ध्यान देंगे, रैशनल नंबर क्या है, बोर्ड पर दिख रहा लिखा हुआ लास्ट में रैशनल नंबर। अब हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर क्या है, व्हाट इज रैशनल नंबर, ये कैसे बनता है, किसको कहते हैं रैशनल नंबर। तो इस रैशनल नंबर का इस इंटीजर से बहुत बड़ा ताल्लुक है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं और देखते हैं हम लोग रैशनल नंबर। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू हो और इन्फिनाइट तक जाए, अनंत तक जाए। उसके बाद आता है होल नंबर, जिसकी शुरुआत होती है 0 से, यानी कि वो भी अनंत तक चले जाए 0 से, तो वो हो गया आपका होल नंबर। उसके बाद आता है इंटीजर्स, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चला जाएगा, मीन्स कि वो आपका इंटीजर्स है, ठीक है। और इंटीजर्स बने ही होते हैं 3 चीज़ों से, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0 मिलकर बनाते हैं इंटीजर्स। अब हमारा पॉइंट है रैशनल नंबर्स, मीन्स की परिमेय संख्या। इसका डेफिनेशन आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers and b does not equal to 0। 3 कंडीशन हमको याद रखना है, वो a by b के रूप में होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारा है कि वो होना चाहिए इंटीजर्स होना चाहिए, है ना। तीसरा ये है, अच्छा ये इंटीजर्स क्यों बोला सो समझिए जरा सा, क्या जो a बाई बी के रूप में रहेगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे √3 बाई √2 लिख देंगे, तो क्या मेरा ये हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया? नहीं। जब 9th क्लास में आप जाएंगे तो इस चीज़ को आप समझेंगे कि ये क्या है, क्या ये इरेशनल नंबर होता है, जो कि रेशनल नंबर के बाद आता है अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और सॉरी, इसके पहले हमने अभी लिखा था अपरिमेय संख्या, लिखा था रेशनल नंबर बाय मिस्टेक, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होता है, वो गलती से वहां पर हम अपरिमेय बोल दिए हैं। तो दो इसमें देखिए a बाई बी हो गया और उसके बाद हो गया इंटीजर्स। पहला कंडीशन क्या है कि रेशनल नंबर a बाई बी के रूप में होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि a या b के जगह पर इंटीजर्स होना चाहिए। अब देखिए एक बात समझिए, कहिएगा सर कि इंटीजर्स होना चाहिए, होल नंबर रहेगा तो नहीं चलेगा क्या? तो बिल्कुल चलेगा रे भाई मेरे। देखो अब एक और बात बोला इसमें, तीसरा कंडीशन कि b डज नॉट इक्वल टू 0। हम थोड़ा सा पहले आते हैं, हमने कहा आपको कि वहां पर इंटीजर्स होना चाहिए, है ना, होल नंबर वहां पर रहेगा तो नहीं चलेगा क्या? बात समझिए, यहाँ देखिए, जब ये नेचुरल नंबर था ये तो 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपका शुरू हो गया होल नंबर जो शुरू हुआ आपका वो शुरू हो गया 0 से, और इंटीजर्स जो शुरू हुआ इसमें 0 भी है, इधर नेगेटिव भी है, माइनस इधर भी है, इधर पॉजिटिव भी है, 1 है 2 है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब है जब नेचुरल नंबर होल नंबर भी समा जा रहा है मेरा। अब होल नंबर जो है वो इंटीजर्स में बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इंटीजर्स का पार्ट तो बहुत बड़ा है, 0 से लेकर जितना दूर तक चले जाए सब इंटीजर्स है। अब इधर आपका जो होल नंबर है वो तो शुरुआत 0 से है, तो क्या कंप्लीट होल नंबर इंटीजर्स में आ ही सकता है? तो जब हम इंटीजर्स का ही बात कर देंगे कि वो जो फॉर्म होना चाहिए रेशनल नंबर का वो इंटीजर्स का फॉर्म होना चाहिए, तो इंटीजर्स में तो पहले से होल नंबर इंक्लूड है, तो ऑलरेडी तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हाँ होल नंबर। तो आपको ये कहने का जरूरत नहीं है कि हाँ होल नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे होल नंबर सर नेचुरल नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए a बाई बी के रूप में? अरे भैया, तो जब इंटीजर्स में जब हमारा होल नंबर समा गया, पहले ही तो हम नेचुरल को होल नंबर में समा दिए थे, तो कंप्लीट तो सब उसी में आ गया ना। मतलब कि नेचुरल है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर्स है, जब इंटीजर्स ही मेरा इसमें आ गया तो नेचुरल होल नंबर को तो आना ही आना है। तो 3 कंडीशन आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना।
कि वो क्या के रूप में होना चाहिए, a/b के रूप में होना चाहिए। अब ये कोई बहुत बड़ा आफत वाला चीज़ नहीं है। जिन बच्चों का बेसिक कमज़ोर है ना, और टीचर उनको अगर थोड़ा सा अगर जल्दबाजी में अगर आगे निकल जाते हैं तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। कहाँ सोच समझिए, बच्चा उसको लगता है कि आखिर है क्या a/b के फॉर्म में होना चाहिए, उसको बाउंस कर जाता है। उसको आप बताइए, ठीक है ना, उसको बताना ये ज़रूरी है कि वो भैया p/q भी हो सकता है, जहाँ पर q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। वो m और n के भी रूप में हो सकता है, जहाँ n के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। वो c/d के रूप में भी हो सकता है, जहाँ d की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। तो उसको डर ऐसा नहीं लगे कि क्या है a/b, क्या है p/q, क्या है, ये बात उसको ज़रा सा क्लियर करा देना चाहिए। और बच्चे देख रहे हैं तो ये बात आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं बोर्ड में। तो रैशनल नंबर हमारा क्या है, जो फॉर्म में हो, a/b के फॉर्म में हो, ठीक है ना। और जहाँ पर a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जहाँ b की जगह पर 0, देखो b कहाँ पर आ रहा है, तो b तो नीचे आ रहा है, मतलब कि b की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। अब बोला इंटीजर्स होना चाहिए, तो एक बात समझिए, इंटीजर्स किसको बोलते हैं भैया, 0 इधर है, इधर ले लो 1 2 3 4, इधर चलते जाएगा, इधर तुम ले लो 1 -1 -2 -3 -4, इधर भी चलता जाएगा। यही तो इंटीजर्स है। तो बोल रहा है, आप अच्छा से जानते हैं कि कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 तो छिपा होता है, ठीक है, सभी के नीचे 1 छिपा होता है, ऐसा तो आपको मालूम है। तो ये बन तो गया a/b का फॉर्म। हाँ, ऊपर में रख देते हैं a -4, नीचे है 1, ये तो a/b के फॉर्म में है। अब कहिएगा 0 वाला देख लीजिए, तो 0/1 है, अगर तो 0/1 है, a के जगह पर 0 आ रहा है, b के जगह पर तो कभी 0 नहीं आ सकता है। और ये चीज़ क्या चीज़ है, ये हमारा कंप्लीट तो इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स जो हमारा है उसको हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं। वही तो बोला कि a/b जो हमारा है वो इंटीजर होना चाहिए। अरे भाई, जब इंटीजर ले लिए हैं तो होल नंबर बोलने की जरूरत नहीं है, इंटीजर में होल नंबर समा गया और होल नंबर में नेचुरल नंबर समा गया, मतलब कि इंटीजर्स के जगह पर होल नंबर भी रहेगा, चलेगा। इंटीजर्स की जगह पर आपका इंटीजर बोल रहे हैं, a/b की जगह पर नेचुरल रहेगा तो भी सही है, होल रहेगा तो भी सही है, इंटीजर रहेगा तो भी सही है। वही सब मिलकर क्या बना देगा, रेशनल बना देगा। इसको कहते हैं बटन में होना चाहिए, अंश में होना चाहिए, हर में होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। हम इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे हैं ताकि हर एक तरह से बच्चा को जो है ये कन्फ्यूज़न एकदम दूर हो जाए, ठीक है, कि जरा सा भी कोई हेजिटेशन मन में रही कि आखिर कहते किसको है, क्या होल नंबर, क्या नेचुरल नंबर, इंटीजर्स हो सकता है तो होल नंबर क्यों नहीं हो सकता। हम सब बातों को क्लियर हम यहाँ पर कर रहे हैं आसानी से, बिल्कुल ठीक है। तो a/b के फॉर्म में होना चाहिए, ये हमको मालूम पड़ गया। मान लीजिए 9/4, भैया ये भी तो इंटीजर में नहीं आएगा, नंबर लाइन में 9 आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये 4 नहीं आएगा, ये भी आएगा। तो ये मिला के क्या बन गया, हमारा एक रैशनल नंबर बन गया ना। जो नेक्स्ट क्लास होगा, क्लास 9 में आपका भरा हुआ है इरेशनल नंबर। जब क्लास 10 में जाइएगा तो वहाँ मिलेगा आपको रियल नंबर। नर्सरी में आए थे तो नेचुरल मिला, फिर होल नंबर मिला, फिर इंटीजर्स मिला, उसके बाद रेशनल मिला, फिर रेशनल नंबर, इरेशनल मिला। क्लास 10 में आपको पहला चैप्टर मिल जाएगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यानी कि हम लोग क्लास 10 तक खाली ABCD और 1 2 3 पढ़ रहे हैं खाली बस। तो a/b, अब कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिए, -4/-3, ये भी तो मेरा रेशनल नंबर है। अगर हम लिख दिए 8/-4, ये भी रेशनल नंबर है। 0/5, ये भी रेशनल नंबर है। कंडीशन हमारा है कि b के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 तो हमारे ऊपर में है। इसीलिए आपको साफ साफ बोल दिया कि जितना भी इंटीजर्स है, ठीक है, अगर वो a/b के रूप में है, मतलब कि क्या है, वो एक रेशनल नंबर है जहां नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 है मतलब कि वो रेशनल नंबर नहीं है, उसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, उसको नॉट डिफाइंड में लिखा जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया रेशनल नंबर का। अब देखिए रेशनल नंबर में बहुत ही मजेदार एक बात आता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। क्या है ये पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर? पॉजिटिव, कोरोना वायरस का पॉजिटिव लीजिए प्लस, नेगेटिव माइनस, ऋणात्मक प्लस धनात्मक। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो चीज प्लस में आपका है, जो फ्रैक्शन
या फिर जो आपका रेशनल नंबर जो a बाई बी के रूप में, p बाई क्यू के रूप में है, अंश में और हर में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, अगर उसमें कहीं एक जगह अगर माइनस है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे देखिए एक बात समझिए ना, आसानी से एक बात समझिए, ये कितना रुपया है? 1 रुपया है। अब 1 रुपया ये माइनस में है, मतलब कि कर्जा में अभी हम हैं। ये कितना रुपया है? ये आधा रुपया है। तो हम लोग 1 रुपया, 2 रुपया, 1 2 3 4 5 को बड़ी आसानी समझ लेते हैं। और जहां फ्रैक्शन की बारी आती है, जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिलता है, हमको लगता है पता नहीं क्या है, ये कोई नया चीज नहीं है। 1 रुपया है या आधा रुपया है, या 1 रुपया कर्जा में था या आधा रुपया कर्जा में है, बस सिंपल। तो ये नेगेटिव जो है, माइनस है, अगर नोमिनेटर यहाँ पर लगा रहे तो भी ये नेगेटिव में है, अगर यहाँ पर है ये तो भी नेगेटिव में है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज प्लस में रहे, जैसे 3/4 है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का आप एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं 4/5, 9/3, 1/2। हाँ, अब देखिए एक और मजेदार पॉजिटिव नंबर, -2/-4। दोनों में अगर माइनस हो तो माइनस माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो वो भी हमारा क्या हो गया? एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर -8 है, -6 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 8/6। तो ये 8/6 है, ये तो प्लस न बन गया, तो ये पॉजिटिव। तो अगर ऊपर भी पॉजिटिव, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर ऊपर में भी नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव, तो हम तो जानते हैं कि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है, तो वो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब नेगेटिव रेशनल नंबर कहीं एक जगह माइनस रह जाए, या ऊपर या नीचे, या अंश में या हर में, या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, या ए की जगह या बी की जगह, कहीं भी अगर हमारा एक जगह माइनस रह जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बस 1 मिनट आपका और लेंगे। पॉजिटिव रेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल ले लो। ये सब हो गया। नेगेटिव रेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, सब में एक जगह आपको दिख रहा है। तो यही है हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर, बाकी कुछ नहीं है। कहानी हम लोग का होने चला है लास्ट। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर जो a/b के रूप में हो, p/q के रूप में हो, ना c/d के रूप में हो, कुछ भी हो सकता है। जहां पर नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, वो इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स किसको कहते हैं? नंबर लाइन रहता है, बीच में 0 रहता है, इधर पूरा प्लस रहता है, इधर पूरा माइनस रहता है, वो इंटीजर्स होता है। a/b के रूप में कहीं भी इंटीजर्स आपका रह सकता है, ठीक है। जब इंटीजर्स बोल दिया, एग्जैक्ट डिफिनेशन में आपको बता दिया कि a/b की जगह पर इंटीजर्स होना चाहिए, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि होल नंबर होना चाहिए, बिकॉज सारा होल नंबर इंटीजर्स में आ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है? तो अगर ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, कोई ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, मतलब कि वो पॉजिटिव में है। अगर दोनों जगह नेगेटिव में है, यानी ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस से कटिए जाता है लास्ट में, तो यानी कि वो कैसी हो गया आपका? पॉजिटिव में वो भी हो गया। नेगेटिव में कहीं एक जगह माइनस होना चाहिए, वो नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज में। थैंक यू।